नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई और आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं। आज बात होगी लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस की, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और कई लोग जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। सीएम चन्नी ने लुधियाना ब्लास्ट को साजिश करार दिया है। लुधियाना में साजिश के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन पहला शक तो देश विरोधी ताकतों पर जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे सियासत से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी करवाऊंगी। शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी। ब्लास्ट किसने किया, इसकी जांच हर एंगल से की जा रही है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लुधियाना केस में अब तक क्या हुआ और किसने क्या कुछ कहा है, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। धमाके से दहल गया लुधियाना। कोर्ट कैंपस में ब्लास्ट से हड़कंप। ये ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया। आम दिनों की तरह ही लुधियाना की अदालत में लोगों की भीड़ थी। कोर्ट परिसर में वकील और केस से जुड़े लोग इधर उधर आ जा रहे थे। कई जज अपनी अपनी अदालत में तारीखों के हिसाब से केस की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक धमाके ने पूरे कोर्ट कैंपस को दहला दिया। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 1 किलोमीटर तक इसे सुना गया। ब्लास्ट के वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शी कैमरे के सामने भी आए और आंखों देखा हाल बताया। सारियां दीवारां गिरियां, छत उथे बंदे कहंदे कपड़े, मैं कहा कपड़े नहीं। मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल। धमाके की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल कोर्ट पहुंच गया और आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया। बताया जा रहा है धमाके के बाद कोर्ट परिसर में पोटाश की गंध आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में धमाका किसी की साजिश हो सकती है। एक कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम है जो पब्लिक वास्ते है। उत्थे ब्लास्ट टाइप आवाज आई सानू, असीं सारा सीन जिहड़ा इहनूं सिक्योर कर लिया और सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच ब्लास्ट की खबर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। लुधियाना ब्लास्ट की खबर चंडीगढ़ तक पहुंचने में देर नहीं लगी। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ हरकतां कीतियां जा रही। ਉਹਦੇ वास्ते सरकार भी सुचेत है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ भी सुचेत रहना चाहिए। लुधियाना ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर उनके स्वस्थ होने की कामना की है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पंजाब में बड़ी साजिश के इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं। लुधियाना ब्लास्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की घटना पर सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। लुधियाना ब्लास्ट पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मुश्किल वक्त में लोगों से एक दूसरे का साथ देने की अपील की है। लुधियाना ब्लास्ट किसकी साजिश है, इसकी जांच तेजी से चल रही है। खबर है कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए भी जांच में जुट गई है। दूसरी तरफ लुधियाना ब्लास्ट से सियासत में भी भूचाल आ गया है। वोटां दी सौड़ी राजनीति करके गुरु साहब की बेअदबी हुई, फिर प्रयास होए जिहड़े लोकां ने आप पहरेदार बन के रोके भरोसे
ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। ये बड़ी दुखद घटना है, चिंताजनक घटना है। पंजाब के वातावरण को ग्रहण लगाया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि पंजाब की आज सरकार अपने पॉलिटिकल आकाओं के कारण आज पंजाब की पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही। एक तरफ खबर है कि वहां ड्रोन से हथियार फेंके जा रहे हैं, अगर ड्रोन से हथियार फेंके जा रहे हैं उस खबरों को छुपाया जा रहा है। और हथियार आए तो कहां चलने वाले, टिफिन बम आया है तो कहां चलने वाला है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। लुधियाना में ब्लास्ट के पीछे देश विरोधी ताकतें थी या फिर चुनावी काल में इसका कोई सियासी एंगल है? इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है और इसी की तलाश में पंजाब पुलिस और जांच एजेंसी जी जान से जुट गई हैं। और इंडिया के मुकदमे में पहला आरोप है विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश आखिर किसने रची है, ये किसकी कोशिश है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। वेद भूषण शर्मा हमारे साथ हैं जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र भंडारी जो कि बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर सिंह सेठी अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और हमारे संवाददाता जसवीर लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवीर, अपडेट दीजिए, अभी तक क्या जानकारी दी गई, क्या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बात कही गई? जी ममता, अभी सरकार की तरफ से एक आदमी की मरने की पुष्टि की गई है और 5 आदमी घायल होने की पुष्टि की गई है। चलिए, जसवीर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि हुई, 5 लोग घायल हुए। जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेद भूषण जी, अभी आप पिछले कुछ समय से पंजाब से जैसे एक के बाद एक खबरें आ रही हैं आप देख रहे हैं, उसके बाद जिला अदालत में लुधियाना की ये ब्लास्ट हो जाना और आशंका ये भी जताई जा रही कि सुसाइड बॉम्बर भी ये हो सकता है, हालांकि अभी ये जांच का विषय है। आपको क्या लगता है ये साजिश क्यों रची जा रही और खासतौर पर चुनाव के पहले? जी, अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा, बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी हुए किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ये एलिगेशन लगाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कोई मकसद हो सकता है, परंतु कोई टेररिस्ट अटैक था या कोई सुसाइडल अटैक था। आपको याद होगा रोहिणी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, एक टिफिन के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो बाद में इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने की तो पता लगा एक एफएसएल के साइंटिस्ट ने एक अपना पर्सनल बदला लेने के लिए एक एडवोकेट के साथ उनका कोई डिस्प्यूट था और उन्होंने इस तरह से ब्लास्ट किया। इस मामले में यदि आप देखेंगे, जैसा अभी आपके बताया रहे थे कि पोटाश जो नाइट्रेट है वो यूज किया गया है, वो आमतौर पर बहुत बड़े ब्लास्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। उसके लिए यदि किसी बहुत बड़े टेररिस्ट के एंगल होता है तो उसके लिए बड़े लार्ज स्केल पर ब्लास्ट किए जाते हैं। अब ये तमाम चीजें वहाँ तमाम सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाएंगी, जो कॉल डिटेल्स है वहाँ पर उनका भूषण शर्मा जी, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसीलिए हमने सवाल उठाया है। राजेंद्र भंडारी जी, ये बताइए कि क्या ये साजिश लग रही है या एक के बाद एक घटना पंजाब में होना अपने आप में साजिश की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो मैं ये दुखद घटना पर इसकी मजम्मत करता हूं और ये कोई अच्छे संकेत नहीं है पंजाब के लिए और देश के लिए। बात यह है कि इसको अगर पॉलिटिकली भी नहीं सोचेंगे तो तय तक जाना मुश्किल होगा। आज पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और माफ करना, दुख से कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर वाली भी कोई चीज नहीं है। अरे डीजीपी लगाना है तो वो सिद्धू साहब लगाएंगे, चन्नी साहब नहीं लगाएंगे, और सिद्धू साहब डीजीपी के नाम पर इस्तीफा दे देंगे। आज जो हालात है, सीएम कह रहा है एंटी नेशनल लोगों ने काम किया,
सिद्धू साहब कह रहे हैं पोलराइजेशन के लिए काम किया। अब बताइए कि दोनों कांग्रेस के बड़े नेता है, किसकी बात माने? एकदम भंडारी जी वापस आऊंगा एक बार फिर से वेदभूषण शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनका अनुभव रहा है। वेदभूषण शर्मा जी, जिस तरह से ये हमला हुआ, एक कोर्ट परिसर था और उसके अंदर बिना फ्रिस्किंग के, बिना तलाशी के जाना मुश्किल है, मेटल डिटेक्टर होते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस का फेल्योर रहा कि वो अंदर चले गया। और अगर पंजाब पुलिस का फेल्योर रहा तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो कि पंजाब सरकार है, कि वहां एंट्री कैसे हुई, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आप किसी भी तरह का एक्सप्लोसिव अंदर नहीं ले जा सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक लैप्स हो सकता है, पुलिस के बारे में एक कमी हो सकती है, परंतु ये पंजाब पुलिस वो पुलिस है जिसने टेररिज्म को फेस किया है। अपने सैकड़ों जवानों की कुर्बानियां पंजाब पुलिस ने की हैं, एक प्रोफेशनल फोर्स है। तो आपको याद होगा पूरा नॉर्थ इंडिया पंजाब पुलिस के सहारे ही चलता था। पंजाब पुलिस रूल आज तक भी दिल्ली के अंदर चलते हैं, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा आज भी चलते हैं। तो इतनी जल्दबाजी पर किसी निर्णय पर पहुंचना कि पुलिस का फेलियर है, इतना जल्दी नहीं कहा जा सकता। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, जैसा रोहिणी के अंदर गैंगवार हुई, कोर्ट के अंदर गैंगवार हुई, खुलेआम फायरिंग हुई, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और टाइट की गई, उसके बावजूद भी एक साइंटिस्ट जो है टिफिन के अंदर एक बॉम्ब ले जाने में कामयाब रहा। इसी तरह दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के बाहर कई बार ब्लास्ट हुए। वेद जी, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन पंजाब की चीजें बॉर्डर का इलाका है, सेंसिटिव स्टेट है, इसीलिए ये बात हम कह रहे हैं। और परविंदर सेठी जी भी अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स की इसमें साजिश हो सकती है, अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो कोई जानकारी, कोई क्लू तो उनके पास होगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इसके ऊपर अभी जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है राज्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह सेटल ही नहीं हो पाई है। जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं और उनका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं बार बार हर चैनल पे जब बेअदबी का मामला हुआ मैंने ये कहा कि ये एक थ्रेट है और ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में चुनावों के अंदर कई गंभीर जो घटनाएं घट सकती हैं। इससे पहले कोई घटना या दुर्घटना घटे, सेंट्रल सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सेंट्रल सरकार को इसकी इंक्वायरी सीबीआई को देनी चाहिए। परविंदर जी, जो आपने बात कही, क्योंकि जो बेअदबी के मामले हैं उनमें भी साजिश के तार जुड़े हैं, तो इसीलिए किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ अमनदीप गिल जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अमनदीप जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई साजिश हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री के पास? कुछ आप बता पाएंगे, या कब तक ये स्थिति साफ होगी? क्योंकि लोगों को जानने का हक है कि आखिर किसने किया है और क्यों किया है। ऐसे है कि जब भी कोई वारदात होती है, कोई ब्लास्ट हुआ, बहुत मंदभागा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मौके पर गए हुए हैं, गृह मंत्री भी वहां हैं, तो डीजीपी साहब हैं, तो अभी वो सब जो दिल्ली से भी जो स्पेशल टीमें हैं वो भी उसकी तफ्तीश करने के लिए वहां पहुंची हैं। तो कोई बात जैसे मैं अभी कहना उचित नहीं होगा। तफ्तीश एक वहां स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि असली बात क्या है। जो ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट में जो आदमी खत्म हो गया है, क्या वही उसका प्लानर था? जहां वहां से पहले ही प्लान किया हुआ था, तो वो वहां कोई तरीक भुगतने के लिए आया था, जहां मुलाजिम था, जहां एडवोकेट था। तो ये बात अभी कहनी उचित नहीं है। तो अभी बिल्कुल चल रही है। अमनदीप जी, जांच चल रही है, लेकिन हमारे साथ सन्नी अहलुवालिया भी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सन्नी साहब, क्या लगता है, ये एक सिर्फ ऐसी घटना थी जिसे रोका जा सकता था, या फिर आतंकी घटना थी, या फिर आपको भी किसी तरह की कोई साजिश की गंध आ रही है यहाँ? सन्नी अहलुवालिया से लगता है संपर्क टूट गया है। परविंदर सेठी साहब, क्या लगता है कि कोई साजिश है? क्योंकि सिर्फ ये घटना नहीं, इससे पहले भी गुरदासपुर हो या फिर बाकी जगह हो या फिर फिरोजपुर हो, वहां पर भी आतंकी घटनाओं की साजिश की जो बू थी वो नजर आ रही थी। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे, तो ये बाहर से रची गई साजिश भी हो सकती है। देखिए, ये 100% साजिश तो है ही है।
साजिश तो है ही है, और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी संस्था है, कौन सा देश है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सेंट्रल सरकार इंटरवीन करे और इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि प्रांत के अंदर शांति रहे और किसी का जानी माली नुकसान न हो। देखिए, ये जो इन्होंने बाथरूम के अंदर ब्लास्ट करा है, ये एक तरह की जानी नुकसान करने के बजाय ना एक सनसनी फैलाने का प्लान। रविंदर जी, ऐसी भी खबर है कि वो जो व्यक्ति है जो इस धमाके में उड़ गया, वो वहां पर इस बम को बना रहा था, उसको वो मेंटल कर रहा था, उसको बना रहा था, और उसी दौरान ये धमाका हुआ है, असेंबलिंग के दौरान ये धमाका हुआ है। ये अभी जांच का विषय, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना जिस प्रकार से हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे, इन्होंने कहा है कि ये जो नाइट्रोजन का यूज हुआ है इतना ज्यादा हैवी बम नहीं है, ये एक पैनिक फैलाने की, जो चुनाव के समय में पैनिक फैलाने की एक साजिश है। वेदभूषण शर्मा जी इसका जवाब अच्छे से देंगे, पुलिस अधिकारी हो रहे हैं। वेदभूषण शर्मा जी, जब भी इस तरह का कोई ब्लास्ट होता है तो उसके ट्रेसेस से हमें पता लग जाता है, क्योंकि हर जो तंजीम है, जो टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है, उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, टेरर फैलाने का एक तरीका होता है। तो जो एजेंसीज होती है उन्हें पता लगता है कि किस तरह का बम इस्तेमाल किया गया, कितना ताकत का बल इस्तेमाल किया गया, क्या क्या उसमें कंपोनेंट डाले, तो उससे काफी कुछ अंदाजा होता है। तो क्या लग रहा है कि ये क्या सिर्फ देसी बम था या फिर बाहर से कुछ ना कुछ एक्सप्लोसिव स्मगल किया गया? देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये बाथरूम के अंदर किया गया। वकीलों की हड़ताल थी। सबसे इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि वकीलों की हड़ताल थी, उसका जो उद्देश्य था बहुत बड़े लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल एक मैसेज पहुंचाना था। वो मैसेज क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। जो आदमी मरा है, अगर हम ये अभी अपने आप से तय करेंगे कि अंदेशा सिर्फ पैनिक फैलाना था, तो मेरे ख्याल में जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से उस व्यक्ति के तस्वीरें आई हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ, जो व्यक्ति कहा जा रहा है इसे असेंबल कर रहा था, वो बेहद डराने वाली। बाथरूम की दीवार टूट गई है, तो बहुत हल्का धमाका था, ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर, इम्पैक्ट एरिया क्या था उससे फर्क पड़ता है। उसका पोस्टमार्टम होगा, उसकी डेड बॉडी से जो स्प्लिंटर्स निकलेंगे, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बॉम्ब की जो ग्रेविटी थी कितनी बड़ी थी, क्या कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था यदि कोर्ट रूम में किया जाता या जहां पर वकील बैठते हैं। चूंकि हड़ताल थी तो इसलिए बाथरूम के अंदर जो किया गया है, ये तो चूंकि वो मृत हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन उस आदमी से तो नहीं किया। सनी अहलूवालिया जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे पास। वेदभूषण जी आपके पास वापस आएंगे। अहलूवालिया साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो भी है कोर्ट है, उसकी सिक्योरिटी होती है, ऐसी कोई वहां अंदर नहीं जा सकता। दूसरी बात, बॉर्डर का एरिया है, पंजाब का एरिया है, जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, तमाम जो एजेंसीज हैं वहां बहुत एक्टिव रहती हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है तो किसका फेलियर मानते हैं? नहीं, ये फेलियर तो सबसे पहले तो पुलिस का ही फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और हमारी सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर इसलिए है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आज तक यही नहीं डिसाइड कर पा रही कि हमने DGP 3 DGP पिछले 80 दिन में बदल चुके हैं, जितनी भी इंटेरोगेशन होती है सारे बदल देते हैं। इन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, और ये जो वारदातें हो रही हैं, बार बार वारदातें हो रही हैं, इसके जिम्मेवार चन्नी साहब हैं, कांग्रेस है। 2017 के इलेक्शनों से पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट के अंदर आज तक ये लोग ढूंढ नहीं पाए। हालांकि कांग्रेस की रैली चल रही थी और ब्लास्ट भी इन लोगों ने कराया था, ऐसे ही इन्होंने भी इस बार कराया है, और इसके अंदर कैप्टन साहब का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो पहले से कह रहे थे ये बात। नहीं, ये आप गलत, इस तरह के आरोप नहीं, इस तरह के आरोप यहाँ बैठ के मत लगाइए, ये गलत बात है। किसी के लिए जो इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, आप वो मुख्यमंत्री रहे, आप उनके मुंह पे साजिश, तो आप इंतजार करिए। इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है ना, कैप्टन साहब तो मुख्यमंत्री नहीं है, उनका फेलियर कैसे हो गया? मुझे राजेंद्र भंडारी साहब के पास जाना है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की गलत आरोप मत लगाइए। ना जिम्मेदार है कैप्टन साहब, क्योंकि वो तो इस वक्त मुख्यमंत्री भी नहीं है ना। आप चन्नी साहब को जिम्मेदार कहें, समझ में आता है मुख्यमंत्री है, लेकिन कैप्टन साहब की जिम्मेदारी कैसे आप तय करेंगे? कैप्टन साहब पहले से मुख्यमंत्री रहे हैं वो, उनके पास कोई जानकारी हो सकती है। जिस तरह से आज चन्नी साहब ने भी कहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स या जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसके पीछे हो सकती हैं, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनके पास क्या कोई जानकारी है जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। राजेंद्र भंडारी साहब, बेअदबी का मामला, उसमें साजिश, उसके तार जुड़े पाकिस्तान से, उसके बाद इस तरह से पंजाब में धमाका होना, क्या इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं और जोड़कर देखा जाना चाहिए या नहीं? देखते हैं, बराबर देखते हैं। देखिए, जो आपने एक बात कही कि ये सेंसिटिव स्टेट है और बॉर्डर स्टेट है और इसकी पीछे हिस्ट्री है,
और बड़ी मुश्किल से पंजाब में हमने शांति और भाईचारा लाया। आज सुबह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक स्टेटमेंट दी कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान की एजेंसीज के स्लीपर सेल हैं और उसके टेन्योर में कितने ड्रोन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके कई हथियार उन्होंने यहाँ फेंके थे। उस समय तो कोई हरकत नहीं हुई। अब ये बात है कि यहाँ जो पंजाब की गवर्नमेंट का कोई संदेश नहीं है, बहुत ही वीक है, बहुत ही सॉफ्ट सीएम है, बहुत ही सॉफ्ट गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन केयर नहीं करती। भंडारी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल एजेंसीज भी काम करती हैं वहां सिर्फ स्टेट एजेंसी नहीं है, जिम्मेदारी सबकी बनती है। अरे यार, एडवाइजरी दी उन्होंने। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास, वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब धमाका तो हुआ है, साजिश तो है, लेकिन सियासत भी साथ साथ शुरू हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू भी बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ बोल रहे हैं, ये सुनिए। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ पोलराइजेशन ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आपने सिद्धू की बात सुनी। अब आपको हम बताते हैं कि इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप क्या है। उसके बाद हम सिद्धू ने जो कहा उस पर बात करेंगे। लुधियाना ब्लास्ट मामले पर सिद्धू के बयान के मायने क्या हैं? सिद्धू का बयान आपने सुना। सिद्धू जिस तरह की बात कर रहे हैं अमनदीप गिल साहब, क्या वो भड़काने वाली भाषा नहीं है? इस समय क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नेता की भाषा ये होनी चाहिए जो नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा है? क्या कांग्रेस इस बयान से, इस बात से सहमत है? अमनदीप गिल, आपको आवाज मिल रही है? लगता है अमनदीप साहब हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया, जो ये भाषा आपने सुनी, जो नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, क्या इतने सेंसिटिव समय पर, जब मामला इतना संवेदनशील हो, तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? मैडम, नवजोत सिद्धू का तो शुरू से पता है कि उनको खुद नहीं पता होता वो कब क्या बोल देते हैं। कांग्रेस को क्या पता होगा या कांग्रेस के प्रवक्ता को क्या पता होगा? इनका यही एटीट्यूड जो सा है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसी करके इनको ये भी कहा जाता है कि ऐसी मिसाइलें जो कहाँ पे फट जाए पता नहीं। तो इस करके इनके ऐसे बयान जो उनसे आते हैं, इनको हम कभी भी सीरियस नहीं लेते। ये कपिल शर्मा शो वाले बयान करते हैं, हर एक जगह पे इनको ऐसे ही करना होता है और लोगों को इतना भड़का देते हैं। इतना बड़ा लीडर होके अगर ऐसी बात कर रहे हैं, इतना सीरियस इशू है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इनको। सनी अहलूवालिया साहब, आपका क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? आप तो इसे एक साजिश के तौर पर देख रहे हैं, आपने भी अभी अमरिंदर सिंह तक का नाम ले लिया था। सर ऐसे है, हम तो ये कहते हैं कि कैप्टन साहब पहले से कह रहे हैं कि हम बॉर्डर स्टेट है, हम मानते हैं हम बॉर्डर स्टेट है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसे काम हो सकते हैं। जब वो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि ऐसे काम हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। अहलूवालिया साहब, हर किसी को पता है, मेरे को पता है, बॉर्डर स्टेट पर रहने वाले हर नागरिक को ये पता होता है कि लगातार इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, कर सकता है। वो तो मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें तो आइडिया होगा, उनको और ज्यादा नॉलेज होंगे, और ज्यादा इनपुट्स उनके पास रहे होंगे। तो इसमें राजनीति की क्या बात है? ये तो हर किसी को पता है। नहीं, जब ये कहते हैं कि बीएसएफ का दायरा बढ़ा देना चाहिए,
जब बीएसएफ पहले 15 किलोमीटर में काम नहीं कर सकती, वो 50 किलोमीटर में क्या काम करेगी? आप फोर्सेस के बारे में इस तरह से बात नहीं करिए कि 15 किलोमीटर में काम नहीं कर सकती, 50 किलोमीटर, ये आप इस तरह से फोर्सेस के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। काम करना है वो पहले 15 किलोमीटर में तो कर सकते हैं। नहीं, आप इस तरह के शब्दों, आप सोच समझ के बोलिए। आप उनके लिए बोल रहे हैं जो सीमा पे खड़े रहते हैं, आप उनके लिए बोल रहे हैं ये शब्द जिनकी वजह से हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप बोल रहे हैं 15 किलोमीटर में काम नहीं कर सकते, 50 किलोमीटर पे क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ड्रोन आता है तो पहले 15 किलोमीटर में तो शूट करा जा सकता है कि उसको 50 किलोमीटर के बाद ही आगे शूट करते हैं। देश में अंदर आ जाते हैं। हमारी बात को आप अपने लफ्ज हमारे मुंह में ना डालिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब एक ड्रोन आता है उसको क्या पहले किलोमीटर पे शूट नहीं किया जा सकता? आप ये कहते हैं पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान से बम अगर आ रहे हैं, वीडियो गेम नहीं है सर, फर्क नहीं समझ में आ रहा है। परविंदर सेठी साहब, एक सवाल आपका मेरा आपसे है कि सीएम चन्नी ने इस ब्लास्ट को कहा कि ये देश विरोधी ताकतों की साजिश हो सकती है, उसे उन्होंने चुनाव से जोड़कर देखा है। क्या ये सही है? ये देखा जाना चाहिए, वाकई इस वक्त का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें कर रही हैं? देखिए, डेफिनेटली इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, बड़ी साजिश है, लेकिन मैं ये पंजाब प्रांत के सीएम और उनके पंजाब स्टेट के प्रेसिडेंट जो सिद्धू साहब है, उनके गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजी है उस पर हैरान हूँ। ये जिम्मेवारी किसकी है? आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेवारी है, आप जवाब दीजिए। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इतना बड़ा कांड हो गया, हरमंदर साहब के अंदर बेअदबी होती है, उसके ऊपर आपने कहा जी हम 72 घंटे के अंदर एक्शन लेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप इसके या तो आप इनएफिशिएंट हैं, आप अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है देश चलाने का, प्रांत चलाने का, इसीलिए मैं बार बार अमनदीप गिल साहब सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। अमनदीप गिल साहब से बात करते हैं। गिल साहब, जो सिद्धू जी का बयान आया है बेहद ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, और ऐसे वक्त में जब सबको साथ खड़ा होना चाहिए, वो यहाँ पर सियासत करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, सिद्धू जी की बात करने का अपना अपना अंदाज है। उनका अंदाज गलत हो सकता है, पर उनका कहने का, बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो उनका मतलब भी गलत है, उनका अंदाज भी गलत है। मेरी सुनिए, आप कहें तो मैं एक बार फिर से उनका बयान आपको सुना देती हूँ, तब आप बताइए कि उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या था। जो कहा उसका मतलब वही है जो पूरा देश समझ रहा है। बताइए एक बार फिर से, मैं पीसीआर से बोलूंगी कि एक बार फिर से सिद्धू की बाइट चलाएं, ताकि अमनदीप सिंह गिल साहब सुन पाए कि क्या कहा है सिद्धू ने, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। और राजनीति करके गुरु साहब की बेअदबी हुई, फिर प्रयास होए जेड़े लोगों ने आप पहरेदार बन के रोके, क्योंकि भरोसे योग्यता खत्म हो जाती है लोगों की, ते हुणे बंब धमाके ये साफ दर्शाउंदा है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्होंने अड्ड करन दे वास्ते, उन्होंने डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। तो चलिए वापस आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चलिए वापस लौटते हैं डिस्कशन की तरफ, बातचीत की तरफ, और सीधा फिर से अमनदीप गिल साहब के पास जाते हैं। गिल साहब, अब आपने अच्छी तरह से बात सुन ली होगी। साफ साफ कहा कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट के पोलराइजेशन के लिए किया गया है, यानी आप अपने ही देश के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अपनी एजेंसीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साजिश की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार है, अगर ये किया है तो जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है, आपकी सरकार की ही है, अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो। देखिए, बात ऐसे है, सिद्धू साहब ने जो कहा है ना, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे भाईचारे को बांटने वाला जो काम हो रहा है, चाहे गुरु साहब की बेअदबी, दरबार साहब में जो हादसा हुआ, वो जहां जो ये ब्लास्ट हुआ है, तो चुनाव से पहले डरा की राजनीति, दबाव की राजनीति कि हमारे कोई भी हिंदू भाईचारा हो या को पंजाब का माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसे समय में जो
जो कोई भी है इसके पीछे, तो कोई ना कोई तो है, तो पूरे दिनों में इसका भी खुलासा होना चाहिए। तो जहां प्रदेश सरकार जिम्मेवार है तो सेंटर सरकार भी जिम्मेवार है। क्यों? देखिए, हमारे जो बॉर्डर स्टेट हम पाकिस्तान से साथ लगते हैं। सर, जो कोर्ट की सिक्योरिटी है उसमें कोई भी सेंट्रल फोर्स नहीं रही होगी। मेरी बात तो सुनिए। वेद भूषण शर्मा जी हैं सर। कोर्ट की सिक्योरिटी में तो कोई सेंट्रल फोर्स तैनात नहीं है, ना पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी, मुझे लगता है पंजाब पुलिस ही तैनात होगी। मेरी बात तो सुनिए। आखिर जो सारी सामग्री आई कहां से? जो ब्लास्ट है वो जो भी प्लान किया गया है वो कहां? वॉशरूम में तो नहीं हुआ ना, वो तो वहां प्लान किया था। वो सामग्री आई कहां से है? सर, आपको पता है कि जमा किया जा सकता है। एक तरफ तो अमनदीप गिल साहब, इसीलिए तो कह रहे हैं जांच का इंतजार कर लीजिए, तो जांच से पता चलेगा ना। दे रहे हैं, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। 50 किलोमीटर का एरिया हो गया, लोकल वहां से नहीं आ सकता। तो देश के पीएम को भी। अच्छा, वेद भूषण जी कुछ कहना चाहते हैं? वेद भूषण जी बोलिए। हमारी बॉर्डर जी, वेद भूषण बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारा इंग्लिश में नाइट्रेट बोलते हैं, वो एक पंसारी की दुकान पर आमतौर पर इजीली अवेलेबल हो सकता है। अब सुन लीजिए गिल साहब, बात सुनिए। अब जो आपको पता लग जाएगा कहां से आया, सुन लीजिए वेद भूषण साहब। सिद्धू जी एक मिसगाइडेड मिसाइल हो सकते हैं, परंतु ये जो ब्लास्ट की जहां तक संबंध है, ये पोटाश है जो जिसको इंग्लिश में नाइट्रेट बोलते हैं, वो आमतौर पर पंसारी की दुकान में बहुत छोटे छोटे शहरों में इजीली अवेलेबल होता है। यदि ये RDX होता या और हाई एनर्जी का कोई ऐसा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता प्राथमिक तौर पर, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि ये पोटाश था या कोई दूसरा RDX टाइप का। बिना जांच के ये बात कहना गलत है। बिना जांच के ये कहना इस नतीजे पहुंचाना कि ये बिल्कुल सिद्धू साहब बिना जांच के कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही एक अधिकार है। लेकिन पुलिस अधिकारी अगर कुछ कहेंगे और शुरुआती जो अभी तक बिना एविडेंस के, बिना सबूत के कोई भी बात कहना, क्योंकि कोर्ट में जिम्मेदारी होती है पुलिस की और पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेताओं की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिद्धू जी कुछ बोल के चले जाएंगे, चन्नी जी कुछ बोल के चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ बोल के चले जाएंगे। पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति होती है, अदालतों के प्रति होती है, और वो जिम्मेदारी के बाद ही इन बातों को कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं भंडारी साहब, क्या इसमें केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एरिया बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी अगर ब्लास्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र भी जिम्मेदार है उसके लिए, उसने भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। देखो, ऐसे है कि जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से केंद्र ने इनको एडवाइजरी भेजी है पिछले दिनों कि ऐसे कोई इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब एक जगह तो कहते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर में हमारे इंटरवीन ना करें, ये लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, और फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए केंद्र सरकार को बीच में ले आओ। चलो, जितना केंद्र की जिम्मेवारी है समझ आता है, लेकिन सिद्धू साहब ने तो एक और बात भी इस बयान में कही है कि लोगों को भरोसा नहीं है। अरे लोगों को भरोसा किस पे नहीं है? आपकी सरकार पे नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है, आपकी पुलिस पे नहीं है। बाकी सिद्धू साहब तो जैसे उन्होंने कहा था अनगाइडेड मिसाइल है, उनको खुद नहीं पता। हम बात करते हैं पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, वहां की ISI काम कर रही है, ये कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ये पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहें? एक तरफ CM कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, ये कहते हैं भाईचारा बिगड़ नहीं रहा। सिद्धू के बयान से भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
मैं शरेआम इस बात का चार्ज लगाता हूँ। सेठी साहब, परविंदर सेठी साहब, तो ये जो पूरा का मौका था वो एक ऐसा मौका था जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती, जांच तक का इंतजार किया जाता, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये चुनावी मौसम है और इसका फायदा उठाने की पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं लगातार। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उनकी नेग्लिजेंस है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले कितने समय से तमाशा कर रही है, वो अपनी स्टेट को संभाल नहीं पा रही, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। जो प्रांत है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके माहौल को मेंटेन करना स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आपसे नहीं, आप लोगों को कह रहे हैं कि ये ऐसा माहौल बन रहा है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप इस बात की चिंता कीजिए। आप ये बताइए आपने क्या क्या एक्शन लिया है, आपने कौन कौन सी फोर्सेस को डायरेक्शन दी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर आप नहीं समझ रहे तो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप सेंटर सरकार को कहिए कि हमारे साथ इंटरवेन करें, और जो बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, सीआईडी है, रॉ है, उनकी मदद ली जानी चाहिए। इससे पहले देखिए, अभी चुनावी माहौल है, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, अगर वहां पे कोई ऐसा हादसा हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बड़ा टाइम बाउंड और बहुत जल्दी करने वाला डिसीजन है। इसके ऊपर बिल्कुल भी गंभीरता के साथ इनको एक्शन लेना चाहिए और बहुत गंभीरता से एक्शन होना चाहिए, क्योंकि पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट है, पंजाब पहले भी आतंकवाद से जूझ चुका है, और किसान आंदोलन जब हुआ उसके बाद हमने तमाम घटनाएं देखी हैं जिसपे यह भी कहा गया कि खालिस्तान से जुड़े लोग भी एक्टिव हुए हैं, वो शामिल हुए हैं। अमरिंदर सिंह कहते रहे हैं कि बॉर्डर पार के स्लीपर सेल बहुत सारे इस वक्त पंजाब में हैं। सरकार क्या कर रही है? अगर कुछ फैक्ट हैं, जिस तरह से चन्नी साहब भी कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं गिल साहब, तो ये माना जाए कि उनके पास कुछ तो जानकारी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो बिना किसी क्लू के तो नहीं कह रहे होंगे ना। देखिए, मुख्यमंत्री साहब की जो बात है वो तो मुख्यमंत्री साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो तो वही बता सकते हैं, तो वो तो मेरे लिए बहुत औखा है कि मैं इसके पर कोई कमेंट करूं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले दिनी हमारे देश के सबसे बड़े सेना मुखी रावत जी हेलीकॉप्टर हादसा होता है, सेंट्रल सरकार के उससे बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उससे बढ़िया हेलीकॉप्टर जिसको बार बार चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि पंजाब स्टेट में ये ब्लास्ट हुआ है तो पंजाब सरकार जिम्मेवार, उनको भी तो सेंट्रल सरकार से एजेंसियों दोनों को रल के ये सख्ती करनी चाहिए, गोख करनी चाहिए। नहीं, मुझे एक बात समझाइए गिल साहब, अभी तक आपको दोनों घटनाओं में किस तरह से समानता दिख रही है? एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना और एक कोर्ट के अंदर बम फट जाना, अभी उसमें जांच चल रही है, अभी तक ये नहीं, उस पर भी जांच चल रही है। जहाँ वही मैं कह रही हूँ, उस पर जांच चल रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर में क्रैश होना और आपका चैनल ये स्वयं करेगा कि हाँ जी वो क्रैश हुआ था? अरे बात कर रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं, जांच का इंतजार करेंगे ना, हाँ, नतीजे पर पहुंच मैं भी वही बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन वो जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें साजिश थी, ये आपको पता है। और आपके सिद्धू जी बोल रहे हैं ना सर, मैंने पार्टी का नेता बोल रहे हैं, मैंने कहा कि अभी तक उसकी जांच हो रही है। सर, तो ये दुनिया जानती है ना, जांच हो रही है, दुनिया जान रही है, लेकिन यहाँ पर जो धमाका हुआ है वो उस घटना को आप गलत घटना से कंपेयर कर रहे हैं। मैं खाली ये कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो भी आतंकवाद हमला हो सकता है। देश का सबसे ताकतवर मुखी का परिवार में। चलिए सर, अभी की घटना पे बात करते हैं, पंजाब पे बात करते हैं। आप गलत विषय पे जा रहे हैं, पंजाब पे बात करते हैं। पंजाब पे बात करिए। बात तो एंटी टेररिस्ट की है ना, बात पंजाब पे बात करिए। सर, पंजाब कहाँ आप उससे बात कर रहे हैं? टेररिस्ट हमला जो था ये आतंकी हमला था, वो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बम फटा है। नहीं, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं उनको हुआ क्या है, लेकिन वहाँ पे जानकारी है। जो सिद्धू साहब हैं वो एक पूरा जो उनका बयान आता है, जो आप ही की पार्टी के नेता है, शायद आप लोग मानते हो अगर कांग्रेसी, तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये एक साजिश है, भाईचारा भड़काया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। हर एक आदमी जो लीडर है वो अपने बयान के लिए आप जिम्मेवार है
किसी पूरी पार्टी को उसके लिए ये नहीं कह सकते हम कि हाँ जी कि ये पार्टी का बयान है। ये बात मैं आपकी मानती हूँ। जो बोला है उसके लिए जवाब देगा। कैसे ये बात, क्योंकि सिद्धू साहब क्या बोलेंगे खुद नहीं पता होता। नहीं, ये बड़े बहुत ही जिम्मेवारी वाले पद के ऊपर आसीन है, उनके किसी भी बयान की बहुत महत्वता है और वो बयान जो है पार्टी का बयान माना जाएगा। अरे वो पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लेटर जारी करते रहते हैं, पार्टी कुछ नहीं कर पाती है, उन कोई बस नहीं है सिद्धू साहब की जो मर्जी। राजेंद्र भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं कहता हूँ कि सिद्धू साहब है। अरे यार वो प्रेसिडेंट तो आप ही के पास रहे हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते बोल रहा है। सिद्धू साहब की बात तो छोड़िए, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि ये डीजीपी नहीं होना चाहिए, मैं रिजाइन करता हूँ। अरे यार ये हालत तो पंजाब की बनाई हुई है इन्होंने दोनों ने मिलकर। बिल्कुल कांग्रेस के घर में ही कोई ऑर्डर नहीं है। अब देखिए सिद्धू साहब कुछ बोल रहे हैं अब, और चन्नी जी कुछ बोल रहे हैं, उनका प्रवक्ता कुछ बोल रहा है। आहलूवालिया साहब, पंजाब कांग्रेस की तो हालत यही है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, और कम से कम इस मुद्दे पर उम्मीद थी कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर तो एक सुर में बोलेगी, लेकिन यहाँ भी अलग अलग सुर हैं, जिसकी जो मर्जी वो बोल रहा है। और इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, लेकिन उस पर भी अभी तक कांग्रेस जवाब देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर आहलूवालिया, आप क्या मानते हैं? सिद्धू का बयान जो कुछ भी था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द जो सारे तथ्य हैं वो लोगों के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, कोई जानकारी जरूर होगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूं कि हमारी अमन स्टेट है काफी, और यह बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी जैसे बेदबी का मामला हुआ तो कांग्रेस ने कहा था 48 घंटे के अंदर हम ढूंढ लेंगे, और हुआ कुछ नहीं। अब दूसरा एक्शन साथ के साथ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर सीरियस होके एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और सबसे इसकी राय ली जाए, और उसके बाद इसके ऊपर कॉन्क्रीट प्लान निकाला है। अगर हमें लगता है कि बाहर से सब कुछ कराया जा रहा है, नेबरिंग स्टेट्स करा रही हैं, तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और सेंटर की अगर हमें सपोर्ट चाहिए इस चीज पे, क्योंकि ये अगर टेररिज्म वापस आ रही है तो ये बहुत खतरनाक है हमारी स्टेट के लिए। और अगर टेररिज्म के अलावा कोई जान के करा रहा है, जैसे 2017 के इलेक्शनों से पहले कराया गया था, तो उसका आज तक इन्होंने कल्प्रिट नहीं ढूंढा। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्दी पुलिस एक्शन में आएगी और इस चीज को जल्दी खत्म किया जाएगा। वेदभूषण शर्मा साहब, जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। आप कह रहे हैं नाइट्रेट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो क्या ये संभावना भी है कि कुछ और मिक्स हो, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में लाया गया? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में लाया गया तो किस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर लाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अर्चना जी, इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक वो तमाम कंटेंट्स, जब तक वो लेबोरेटरी से फिक्स नहीं होंगे कि कंटेंट्स क्या थे, उससे पहले कहना बहुत मुश्किल होगा। और तमाम चीजें, एविडेंसेस मौजूद हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहां पर एनएसजी जा रही है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे पास तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं जो असेसमेंट कर सकती हैं कि किस तरह की चीजों के साथ ये विस्फोट किया गया। और ये जल्द ही उम्मीद है कि ये बहुत ऐसा केस नहीं है जो वर्कआउट नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस एक कॉम्पिटेंट पुलिस है और उन्होंने इससे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक को इन्वेस्टिगेट किया है, वर्कआउट किया है। एक्सपर्ट के तौर पर राय लेना चाह रहे हैं। दरअसल जो इंपैक्ट साइट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जो बाथरूम की दीवार है वो पूरी तरह से टूट गई है। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जिस तरह से मैंने भी कवर करते हुए इस तरह की इंपैक्ट साइट्स देखी हैं, उसमें ग्रेनेड के धमाके से बड़ा धमाका ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यानी ये इतना आसान नहीं था, ये कोई प्रोफेशनल का ही काम हो सकता है, जिस तरह से इंपैक्ट साइट से प्राइमा फेसी नजर आ रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के पास पता लगेगा कितना नाइट्रेट, यदि पोटेश या और कोई चीज लाई गई थी, कितनी मात्रा में थी और उनकी इंटेंशंस क्या थी। यदि उसका इंटेंशन पब्लिक को एक डैमेज करना होता तो कोर्ट में हड़ताल थी, वो शायद वेट कर सकता था। तो उसको या तो पता नहीं था या जानकारी ना हो, कोई ये हो सकता है, इसके लिए हमें वेट करना होगा। हो सकता है जानकारी ना हो कि वकीलों की हड़ताल है, हो सकता है इस बात की उनको ना हो। एक बार मैं तीनों ही लोगों के पास जाना चाहूंगा कि राजेंद्र भंडारी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पंजाब में बहुत बुरा दौर देखा है, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो दौर खत्म हुआ। और अब जिस तरह से लगातार जो चेन ऑफ इवेंट है, ये बहुत डरा देने वाला इवेंट है, क्योंकि पहले इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि जो फैब्रिक था, जो भाईचारे का फैब्रिक था, उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी कहा है कि सिद्धू जी का बयान जो है इससे ज्यादा गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं हो सकता। किसी ने नहीं कहा भाईचारे पे चोट है, सिद्धू जी कह रहे हैं। और आप कहते हैं हर पार्टी मीटिंग बुलाओ, मैं कहता हूँ इनकी पार्टी की ही मीटिंग बुलाओ। पहले ये लें कि कैसे इस प्रदेश को चलाना है। बिल्कुल, दूसरी बात किसी भी बहुत जरूरी है, एक बात बहुत जरूरी है, ये जो संकेत आ रहे हैं हम गोल्डन टेम्पल में बेअदबी का मामला, बाकी जगह भी बेअदबी के मामले, फिर ब्लास्ट, ये संकेत अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल यही बात रमन ने कही कि एक के बाद एक जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ये इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश देश के खिलाफ रची जा रही है और इससे हम सबको सावधान होने की जरूरत है। और जो नेता इतने संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम सब जब एक देश के तौर पर खड़े होंगे तभी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया के मुकदमे में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।